Hello students, now we start second part of matrices. Now properties of matrix addition. देखो बच्चों, इस सेगमेंट में क्या पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ओवर एडिशन के रूप में क्या क्या होती है। जैसे मान लो दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है और दोनों का ऑर्डर सेम है, उस केस में एडिशन कम्यूटेटिव होता है, अर्थात a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो पहली प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। ये तभी पॉसिबल होगा जब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के ऑर्डर क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। देन इन सच कंडीशन a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। लाइकवाइज आपने पढ़ा होगा कि फॉर एनी टू इंटीजर या फॉर एनी टू नेचुरल नंबर या फॉर एनी टू रियल नंबर द सम ऑफ two real number is always commutative, the sum of two natural number is always commutative, yeah, the sum of two integer is always commutative. It means that a plus b is equal to b plus a. In the same way, for two matrices having the same order, ध्यान दीजिएगा ऑर्डर अगर सेम होगा तभी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ? a plus b इक्वल टू b plus a। ऐसे ही एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव बच्चों क्या होता है कि हमारे पास तीन मैट्रिसेस होते हैं। मैट्रिक्स मान लो एक मैट्रिक्स a है, एक बी है और एक सी है, और ध्यान देना तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है कि दो मैट्रिक्स का सम लेकर के अगर हम तीसरे मैट्रिक्स से जोड़ें या a प्लस बी प्लस सी अर्थात b और c का सम a के साथ ऐड करें तो वैल्यू सेम आती है। तो क्या होता है ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट ऑफ b प्लस सी व्हेनेवर मैट्रिसेस A B C हैव द सेम ऑर्डर। ओके, सेम ऑर्डर पे ही ये अप्लाई करेगा। अगर डिफरेंट ऑर्डर होगा या कोई भी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट है तो हम एसोसिएटिव नहीं लगा पाएंगे। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखो बेटा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी वो वैल्यू होता है कि जो किसी नंबर में ऐड करने पर उस नंबर के मान पे कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे मान लो नेचुरल नंबर नहीं सेट ऑफ होल नंबर में जीरो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि 1 प्लस 0 1 होता है, 2 प्लस 0 2 होता है, 3 प्लस 0 3 होता है। तो सेट ऑफ होल नंबर में जीरो सेट टू बी एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी वह होता है जिसको ऐड करने पे किसी वैल्यू में किसी संख्या के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी वही रहता है जो पहले रहता था। ठीक है, ऐसे ही एडिशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए हम कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कोई भी मैट्रिक्स ए हो उसका ऑर्डर कोई भी हो, मान लो अगर मैट्रिक्स ए है तो उसके रिस्पेक्ट में हमें एक नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स मिलेगा जिसको हम जीरो से डिनोट करते हैं। जीरो थोड़ा बिग जीरो बनाइएगा, इस प्रकार हो कि a प्लस जीरो इक्वल टू ए हो या जीरो प्लस ए इक्वल टू ए हो। मतलब a में जीरो ऐड करने पे a आएगा या जीरो में वन ए ऐड करने पे जीरो प्लस ए भी ए हो। क्योंकि अभी तो पढ़ा है आपने कि दो मैट्रिसेस का जो सम होता है एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। तो एक्सटेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए हो और उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक नल मैट्रिक्स मिलेगा जिसके लिए होगा a प्लस जीरो इक्वल टू ए होगा या जीरो प्लस ए इक्वल टू ए होगा। मतलब यही रूल को कहते हैं, इसी रूल को कहते हैं क्या? एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि a प्लस जीरो इक्वल टू ए हो रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ जीरो क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। अगर आपका मैट्रिक्स ए 2/2 का होगा उस केस में आपका बेटा नल मैट्रिक्स होगा। नल मैट्रिक्स आपका होगा 2/2, यानी उसमें सभी एलिमेंट 0 0 होंगे, कुछ ऐसे होंगे। अगर इसका ऑर्डर 3/3 है तो नल मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर का होगा। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब अगला प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। बच्चों एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है ये समझ लो। मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर है m/n, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक मैट्रिक्स और मिलेगा जिसे हम कहेंगे माइनस ए, जिसका ऑर्डर भी वही होगा, सेम होगा, m/n होगा। जब मैट्रिक्स ए में माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए को ऐड करते हैं तो हमें नल मैट्रिक्स मिलता है। तो उस केस में कहते हैं कि क्या कहते हैं कि माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो क्या है इसका डिफिनेशन? फॉर एनी मैट्रिक्स ए, देखो बच्चों ए जिसका ऑर्डर m/n है, देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स माइनस ए। देखो जब माइनस एक करेंगे तो क्या होता है मैट्रिक्स ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे हर एलिमेंट के सामने का चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी समझाते हैं इसको।
तो माइनस ए आई जे जिसका ऑर्डर m बाई n होगा, इस प्रकार होगा सच दैट a प्लस ऑफ माइनस ए इक्वल टू 0। ऐसे सोचो माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यही प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और बता दे रहे हैं। प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, जरा समझो। मान लो एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है m बाई n। कोई मैट्रिक्स है, मान लो एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m बाई n है। सपोज दैट ये कोई मैट्रिक्स है m बाई n, और मान लो कि एक स्केलर रियल नंबर है, मतलब जितना जीरो होगा ये, कि कोई रियल नंबर है, कोई स्केलर है, इसको हम स्केलर भी बोल सकते हैं, बस के नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो लिख दे रहे हैं के इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 छोड़ के कुछ बोलो, के इज एनी, के इज स्केलर कर दो। ठीक है, स्केलर मतलब ये होगा कि 0 नहीं होगा, के स्केलर। तो उस केस में के ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, तो क्या होता है बच्चों, ये जो के होता है ना, मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा m बाई n में। जरा इसको और एक्सप्लोर करके समझते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे मान लो हमने कहा, क्वेश्चन ऐसे लेते हैं, इफ कोई मैट्रिक्स ए है, मान लो हम 2 बाई 2 ऑर्डर कर ले लेते हैं कोई मैट्रिक्स 2 3 1 4, तो हम कहते हैं कि देन 2a की वैल्यू क्या होगा, या हम देन कहें फाइंड 2 मैट्रिक्स है 2a क्वेश्चन मार्क। तो सॉल्यूशन में क्या होगा बच्चों देखो 2 ऑफ मैट्रिक्स है, तो 2 ऑफ मैट्रिक्स से मतलब क्या होगा 2 3 1 4। अब ध्यान दो, ये 2 क्या करेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। उस केस में क्या होगा 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 1 2 और 2 × 4 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फाइंड करो 1 बाई 2 ऑफ ए। उस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, मान लो 1 बाई 2 ऑफ ए निकालना हो, तब क्या करेंगे 1 बाई 2 ऑफ 2 3 1 4। ध्यान देना, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, 2 बाई 2 मैट्रिक्स लिया है, जरूर ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा। जिस ऑर्डर का होगा उसी ऑर्डर में ये 1 बाई 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा। मतलब क्या है कि हर एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई करता है, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो सब पे जाके मल्टीप्लाई करेगा। अब देखो 2 बाई 2 यहाँ क्या देगा 1 देगा, 3 × 1 बाई 2 क्या देगा 3 बाई 2 देगा, 1 बाई 2 1 क्या देगा 1 बाई 2 होगा, और 1 बाई 2 × 4 बच्चों क्या 2 देगा। यही हमारा क्या सॉल्यूशन है 2 बाई 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, इस तरह से इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं आपके चैप्टर से। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 4.2। बच्चे से पहले 4.1 है, वेरी स्मॉल चैप्टर है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, और कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या फोन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू, इस बार ध्यान देना ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, ये भी 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, ये भी 2 बाई 2 मैट्रिक्स है। तो आप जैसे रीड करो, रो वाइज रीड करो चाहे कॉलम वाइज रीड करो, मतलब आप रीड कर सकते हो किसी भी तरीके से। इफ a इक्वल टू 2 4 3 2, b इक्वल टू 1 3 -2 5, c इक्वल टू -2 5 3 4, देन फाइंड a प्लस b एंड 3a माइनस c। तो देखो बच्चों बहुत ही आसान है, ये आप आराम से कर सकते हो। पहले हमको a प्लस b निकालना है, तो पहले देखो a और प्लस b, पहले मैट्रिक्स a लिख लो आप, तो 2 3 4 2, फिर प्लस 1 -2 और 3 5। बेटा कैसे ऐड करते हैं, देखो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में बताया गया था कि हर मैट्रिक्स का एलिमेंट जिस पोजीशन होगा उसके रिस्पेक्ट में जो सेकंड मैट्रिक्स होगा उस एलिमेंट से वो ऐड करता है। मतलब अगर a11 है तो इसका एडिशन a11 के साथ होगा, अगर ये पोजीशन a12 है तो इसका एडिशन a12 के साथ होगा। ठीक है, तो अर्थात 2 + 1 ये होगा 4 + 3, ये होगा बच्चों 3 + -2, आप इसको ऐसे लिखोगे, और ये होगा 2 + 5। थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए अच्छे से, तो 2 + 1 क्या देगा 3 देगा, 3 + -3 - 2 होता है, ये 1 देगा, 4 + 3 बच्चों 7 होगा, और 2 + 5 7 होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बात और है, कहीं से आप कॉमा या डिवाइड मत लगाइएगा गलती से। चलो नेक्स्ट लगाना है 3a - c। ध्यान से देखो 3a - c है। चलो पहले देखते हैं 3 a की जगह बच्चों क्या है, ये है 2 3 4 2, माइनस c देखो क्या है बच्चों, ये है -2 5 3 4। पहले काम करो, ये 3 का जो मल्टीप्लाई होगा ना प्रत्येक रो में होगा, मतलब हर एलिमेंट के अंदर होगा। अभी इसके बाद जो चैप्टर पढ़ोगे, इसके नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो डिटरमिनेंट्स होगा, तो उसमें बताया जाएगा कि जो स्केलर जो होता है या तो किसी एक रो में या तो किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, जबकि मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिसेस में जो स्केलर होता है, मैट्रिक्स एलिमेंट के हर
एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करेगा, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ये तो वही रहेगा। अब माइनस माइनस 2 5 3 4। अब चलो और सिंप्लीफाई करो, 6 माइनस माइनस 2, 6 माइनस माइनस 2 ये होगा, देख लो 12 माइनस 5, ओके, 9 माइनस 3, ठीक, और 6 माइनस 4। चेक कर लो आप, गलत है कि सही है। ठीक है, 6 माइनस माइनस 2, 12 माइनस 5, 9 माइनस 3, 6 माइनस 4। बताओ बच्चों, ये 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, ये 6 होगा और ये 2 होगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों अगला क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू है 1 2 3 2 3 1 which order is 2 रो 3 कॉलम है, तो 2/3 हो जाएगा। मैट्रिक्स भी है जिसका भी ऑर्डर 2/3 है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस b। देखो मैंने समय बचाने के लिए ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया, गिवन दैट मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, देन यू हैव टू फाइंड 2a माइनस b। बच्चों देखो 2 है, ये a है और ये माइनस b है। अब ये 2 क्या करेगा, मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 1 2। अब माइनस ये रहेगा। अब कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 माइनस 3, देखो 4 माइनस माइनस 1, ऐसे ही 4 माइनस माइनस 1, क्योंकि देखो ये सेकंड पोजीशन है ना, a11 है, a12 है, a12 से सब्ट्रैक्ट होगा, ओके, a13 से सब्ट्रैक्ट होगा। ये क्या है आपका, a21 है, a21 से सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या होगा 4 माइनस माइनस 1, 6 माइनस 0, 2 माइनस 2, ऐसे ही देखो 2 माइनस 3, 4 माइनस माइनस 1, 6 माइनस 3। तो ओवरऑल सिंप्लीफाई करने पे बच्चों आएगा -153,560। और इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर देखो क्या है, 2 रो है 3 कॉलम में, तो 2/3 इसका ऑर्डर होगा, इसका भी ऑर्डर सेम होगा। बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स 9 -1 4 -2 1 3 इक्वल टू a प्लस 1 2 -1 0 4 9, देन फाइंड द मैट्रिक्स a। तो पहले क्या करो, यू हैव टू राइट द प्रॉब्लम क्वेश्चन, गिवन दैट 9 -2 -1 1 4 3, ये आपका मैट्रिक्स है कोई, ये a प्लस है 1 2 -1 0 4 9। तो बच्चों इस तरह से a इक्वल टू क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे सिंपल है अर्थमेटिक जिसे करते थे ना, तो 2 प्लस x इक्वल टू y है, देन x इक्वल टू क्या लिखते थे, y माइनस 2, कुछ ऐसे ही। तो क्या होगा 9 -1 4 -2 1 3, ये तो वही रहेगा, इधर उठ के जाएगा तो माइनस आप हो जाएगा, 1 2 -1 और 0 4 9। अब देखो ये है क्या, इस सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस है ना, तो देखो कैसे करते हैं, वही पुराना तरीका, 9 -1 -2 4 -1, ऐसे बेटा है, -2 -0 1 -4 और 3 -9। बताओ अब a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ समझ लो, a इक्वल टू 9 -1 8 -1 -2 -3 4 -1 4 + 1 gives 5 -2 -0 gives -2, बहुत आसान है, 1 -4 -3 और 3 -9 इट गिव्स -6। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही आसान होता है ये, मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होंगे आपके लिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डायगोनल, इफ a इक्वल टू डायगोनल, एक कोई मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है, तो 1 -2 5 एंड डायगोनल b मैट्रिक्स है, b इक्वल टू है डायगोनल 3 0 -4 एंड c इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है डायगोनल -2 7 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b माइनस 3c। देखो बच्चों ये डायगोनल मैट्रिक्स लिखने का तरीका ये होता है, मतलब लिखा तो ये लिख, हम समझेंगे इसको ऐसे। देखो ये डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, 3 डायगोनल एलिमेंट, देखो ऐसे लिखोगे 1 0 0 0 -2 0 0 0 5, आप ऐसे लिखोगे। अगर कभी भी हमने लिख दिया डायगोनल ए बी सी, मान लो एग्जाम्पल थ्रू और समझा रहे हैं, इसका मतलब होगा a0 0 0 b 0 0 0 c, लाइकवाइज, ठीक है, आप इसको ऐसे ही समझोगे, ठीक है। ऐसे ही b इक्वल टू है डायगोनल 3 0 -4, तो आप ऐसे समझोगे, क्या समझोगे 3 0 0 0 0 0, देखो डायगोनल एलिमेंट कौन है इसके 3 0 -4, बाकी जगह 0 कर देना, आपने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा होगा।
ऐसी डायगोनल क्या है, -270 है, देन यू हैव टू राइट -200 070 000। बस ये देखना डायगोनल एलिमेंट है कि नहीं, बाकी एलिमेंट 0 होंगे, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने ये डायगोनल ये मैट्रिक्स ए है +2 टाइम्स मैट्रिक्स बी और -3 टाइम मैट्रिक्स सी, यहाँ से देख लेना। अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकता हूँ, देखो तो शॉर्टकट करते हैं, सबको ऐड करते हैं। देखो यहाँ से 1 होगा, 1 प्लस, अब देखो 2 × 3 6, और ये -3 × -2 ये +6 होगा, आप चेक कर लेना। अब यहाँ देखो 0 0, यहाँ से भी आएगा बच्चों 0, और देखो -3 × 0, यहाँ से भी -0 होगा, ठीक। तीसरा देखो 0, ये 2 है ना, 2 × 0 0 + 0 हो जाएगा, और -3 × 0 भी क्या होता है बच्चों, -0 होता है, ठीक है। थोड़ा मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ इसका एडिशन। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं a + 2b और -3c = क्या लिख सकते हैं, एक लाइन में समझ लेते हैं। 1 + 6 + 6 0 + 0 -0, और इधर भी होगा 0 + 0, मतलब तुम्हारा 0 ही होगा। चलिए अब ये देखो यहाँ 0 + 2 × 0 0 ही होता है, और -3 × 0 ये भी -0 होता है, ठीक। अब देखो ये हो गया। अब ये देखो -2 इसका सेकेंड, ये भी 0 होगा, और ये देखो -21 होगा, चेक कर लेना। ये देखो 0 सेकेंड रो की बात कर रहा है, 2 × 0 0, और यहाँ से -3 × 0 -0। अब थर्ड रो की बात करो, 0 + 2 × 0 0, और -3 × 0 -0, मतलब सब 0 हो जाएगा इसमें। इधर देखो 0 + 2 × 0 0, और -3 × 0 -0, मतलब ओवरऑल 0 ही है। अब देखो ये लास्ट वाला 5 -8, और -3 × 0 -0। बस बच्चों सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, देखो 13 होगा, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा बच्चों, ये -4 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, और ये -3 होगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। चाहे तो इसको ऐसे लिख दो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, डायगोनल 13, -4, -3, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। बच्चों यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, -2 ये -21 है, ध्यान दीजिएगा। तो -2 -21 = -23 ना, यहाँ पे आप करोगे -23, ठीक है। जैसे इसको हमने 2 समझ लिया था, ये -21 है, ठीक है। तो -21 -2 -23 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 13 -23 और -3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इट इज गिवन दैट इफ मैट्रिक्स A = 2 2 -3 5 0, जिसका ऑर्डर 2/2 है, एंड अनदर मैट्रिक्स कांस्टेंट है, जहाँ के स्केलर कांस्टेंट है, नॉन जीरो वैल्यू होगी, के का मान 0 नहीं हो सकता। तो कांस्टेंट के इनटू मैट्रिक्स A = कुछ इस तरह से है, तो फाइंड करो कांस्टेंट A B and C। A B C भी क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो बच्चों देखो यहाँ पे ना एजम्पशन लगा, एज्यूम मेथड लगाएंगे। देखो गिवन दैट 2 चीज दिया है, गिवन दैट है एक मैट्रिक्स है A 2 -3 5 0, कहीं कॉमा मत लगाना, और नेक्स्ट मैट्रिक्स है कांस्टेंट A = दिया है 8 -2b c 3a। अब देखो यहाँ पे हम के की वैल्यू सोचते हैं। देखो मैं के की वैल्यू क्या सोचूं, जाहिर सी बात है बेटा, यहाँ पे पहले a था, के मतलब A = इस पोजीशन पे 2 है। अभी जो ही हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया होगा तो 8 हो गया होगा, 8 हो गया, अर्थात हमने 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, इट मीन दैट के की वैल्यू यहाँ 4 है। अब जब के की वैल्यू 4 हो गया तो ये समझ में तो आ ही क्या होगा कि ये 4 है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस पोजीशन पे -3 है, और यहाँ कोई ए अननोन नंबर है। ये बताओ, इसका ये मतलब होगा बच्चों कि यहाँ पे हमने पहले क्या किया होगा, के को ऐसे समझो, के की वैल्यू क्या है 4 है, तो इट मीन दैट हम यहाँ पे अगर ए की बात करते हैं तो 4 से डिवाइड करते हैं। ये बताओ, जरा चेक करते हैं। अब हम एक की बात कर रहे हैं, के A/4 क्या होगा, के A/4 का मतलब होगा कि 1/4 ऑफ मैट्रिसेस 8 3a -2b और c, ऐसे समझो।
अब एक्चुअली इसकी वैल्यू है कितनी, जरा 4 से 1/4 से मल्टीप्लाई करिए, 1/4 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ से बेटा 3/4 ऑफ a आ जाएगा, यहाँ से -2b/4 हो जाएगा, और यहाँ से c/4 हो जाएगा। और ध्यान से देखो ये ka/4 एक्चुअली है क्या, ये इक्वल है किसके, a के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये बताओ अभी भी k की वैल्यू क्या निकला है, 4 निकला है, तो कुल मिला के 4/4 कटेगा तो a आएगा, और a इसके बराबर है, ये बराबर a है, तो ये कह सकते हैं ये दोनों यही तो मैट्रिक्स है। यानी अगली लाइन से हम क्या सोच सकते हैं, ये जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स है, जो इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं 2 - b/2, ये है 3a/4, और ये c/4 इक्वल टू a है, और a मैट्रिक्स क्या है 2 5 2 5 और -3 0। अब ध्यान दो ये मैट्रिक्स है, अब हम कंपेयर तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, दोनों इक्वल मैट्रिक्सेस हैं, उस केस में हम क्या करते हैं a11 इक्वल टू a11 होगा, a12 इक्वल टू a12 होगा, ठीक है, a21 इक्वल टू a21 होगा। तो यार कंपेयर करो, जब कंपेयर करोगे तो 3a/4 इक्वल टू -3 होगा, और -b/2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों 5 होगा, और c/4 इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0 होगा। अब सिंपल करो, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगा -3, सॉल्व कर सकते हो, 3 से 3 कटेगा, -1 आएगा, और a इक्वल टू -4 हो जाएगा। ऐसे ही b इक्वल टू बच्चों यहाँ -10 आएगा, और c की वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो कैसे सॉल्व किया जरा समझो, दिया है a इक्वल टू ये कांस्टेंट a की वैल्यू कैसे ये दिया हुआ, इट इज गिवन दैट। अब जरा अज्यूम करते हैं, यानी जो ही हम स्केलर से k से मल्टीप्लाई किया होगा तो ये 2 किस में कन्वर्ट हुआ 8 में, अर्थात k की वैल्यू क्या होना चाहिए 4। तो हमने अज्यूम कर लिया k की वैल्यू 4 है। अब हम क्या करते हैं, इस k में 4 से डिवाइड करते हैं। तो जैसा कि पता है k की वैल्यू 4 है, k की वैल्यू 4 है, तो k/4 भी तो 1 होगा। तो चलो वो तो बात की बात है, हमने a यहाँ लिख दिया है, लेकिन ka/4 का मतलब क्या है, k मैट्रिक्स में हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, इतना आएगा। ये किसके बराबर होगा, मैट्रिक्स a के बराबर होगा। अब दोनों मैट्रिक्स का कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं। जब इक्वल मैट्रिक्स होता है तो a11 का कंपेयर a11 वाले पोजीशन करेंगे, a21 का कंपेयर a21 पोजीशन करेंगे, समझे ना बच्चों। ऐसा कर सकते हैं, इस तरह से हमारा a की वैल्यू -3 आएगा, b की वैल्यू -10 आएगा, c की वैल्यू 0, और k की वैल्यू बच्चों क्या है 4 है। बच्चों यहाँ पे फिर एक करेक्शन कर लीजिएगा। करेक्शन ये है कि जब 3 से 3 डिवाइड होगा तो -1 आएगा, तो -1 × 4 क्या होता है -4 होता है ना। तो गलती से हमने यहाँ 3 लिख दिया था, आप सुधार लीजिएगा। यहाँ a इक्वल टू क्या होगा बच्चों -4 होगा, b इक्वल टू -10 होगा, c इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ x 2 3। बच्चों देखो इसका जो ऑर्डर है 2/1 है, 2 रो है 1 कॉलम है, इसका भी ऑर्डर 2/1 है, इसका भी ऑर्डर 2/1 है। इट इज गिवन दैट x इंटू, ध्यान देना x और y स्केलर है, कोई रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है। 2 3 प्लस y मैट्रिक्स -1 1 इक्वल टू 10 5 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बच्चों हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। देखो पहले एक सॉल्यूशन पार्ट है। अब ये क्या स्केलर है, ये स्केलर प्रत्येक मैट्रिक्स के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेगा, इट बिकम 2x 3x। सिमिलरली y जो है मैट्रिक्स से प्रत्येक एलिमेंट मल्टीप्लाई करता है, ये बिकम हो जाएगा -y। अब क्या करते हैं, ध्यान दो, 2x प्लस -y गिव 2x -y, मतलब एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस हैं। ऑर्डर क्या है 2/1 है, 2 रो 1 कॉलम है। ध्यान देना ये एक कॉलम है, 2 × x है, 2 + x नहीं है, ठीक है। एक ही कॉलम है, 2 रो है, तो एडिशन होगा तो 2x प्लस -y 2x -y होगा, 3x प्लस y 3x प्लस y होगा, ये हो जाएगा। कंपेयर करिए, दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं। इट गिव्स 2x - y इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस y इक्वल टू 5। अब इसको आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आएगी, अगर x की वैल्यू क्या आएगी 3 एंड y की वैल्यू क्या आएगी -4। आप निकाल सकते हो, नहीं समझे तो ऐसे देख लो। आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट से y की वैल्यू आ जाएगा बच्चों 2x - 10 होगा, और y की वैल्यू 2 में रख दो, तो देयरफॉर 3x प्लस 2x - 10 इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू 15 हो जाएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 1 में रख सकते हो, तो फ्रॉम 1 में रखोगे तो 6 हो जाएगा, 2 × 3 6 होता है, -y इक्वल टू 10, सो y इक्वल टू होगा 6 - 10 इट गिव्स -4। यही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। अब आते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 टाइम्स मैट्रिक्स ABCD इक्वल टू है मैट्रिक्स A6 - 1 2D,
+4 a plus b c plus d 3, then find the value a b c and d। तो बच्चों इट इज गिवन दैट ये सब के सब 2x2 मैट्रिसेस हैं। तो गिवन दैट पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। इम्प्लाइज दैट, अच्छा ये देखो स्केलर है ना, इसके बाद प्रत्येक मैट्रिक्स का एलिमेंट मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा 3a 3b 3c और 3d इक्वल टू, बच्चों देखो a + 4 ये हो जाएगा। अब एडिशन अप टू मैट्रिसेस है, ये हो जाएगा a + 4, ये हो जाएगा 6 + a + b 6 + a + b, ये हो जाएगा -1 + c + d, ये हो जाएगा 2d + 3। अब देखो ये भी 2x2 मैट्रिसेस है, ये भी 2x2 मैट्रिसेस है। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, यानी कंपेयर जब करेंगे इट गिव 3a = a + 4। आप चेक कर लो 3a = a + 4 है, या हम कर सकते हैं 2a = 4 है, ये 4 है बच्चों, यानी a = 2 है, a की वैल्यू तुम तुरंत पा गए, ठीक है। ऐसे ही 3b = है 3b = है 6 = है 6 of a + b। अब b को यहाँ ट्रांसफर करो, इट गिव्स 2b हो जाएगा, 2b = 6 + a, और ऑलरेडी हम एक वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो 2b = होगा 6 + 2 इट गिव्स 8 होगा, तो 2b = 8 होगा तो b की वैल्यू बच्चों क्या होगा 4 हो जाएगा। ऐसे ही 3c = होगा, कंपेयर करते हैं, 3c = होगा -1 + c + d -1 + c + d। तो बच्चों देखो यहाँ पे हम c और d में एक रिलेशन मिलेगा, क्या मिलेगा देखो 2c = होगा, इधर ट्रांसफर करेंगे -1 + d, और 3d = होगा क्या बच्चों 2d + 3। जब कंपेयर करोगे तो देखो कंपेयर ना a11 का कंपेयर a11 के साथ करते हैं, a12 का कंपेयरिंग a12 के साथ, a21 का कंपेयरिंग a21 के साथ, a22 का कंपेयरिंग a22 के साथ करोगे, यही रूल होता है। तो यहाँ से आपको d की वैल्यू 3 मिल जाएगा, तो d को यहाँ रख दो, तो 2c = होगा -1 + 3 अर्थात 2, तो c को देखो 1 आ जाएगा। यही आपका क्या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मैट्रिक्स x इफ y मैट्रिक्स है 3 2 1 4 एंड 2x + y मैट्रिक्स है 1 0 -3 2। बच्चों देखो पहले तो देखते हैं क्या क्या दिया है, ये गिवन पार्ट है, दोनों गिवन पार्ट हैं। गिवन दैट है y = है 3 2 1 4, और नेक्स्ट दिया है 2 टाइम्स x + y = दिया है 1 0 -3 2। इम्प्लाइज दैट, अब y की वैल्यू रख देते हैं, तो 2x + y की वैल्यू बच्चों क्या है 3 2 1 4 = है 1 0 -3 2। बच्चों इस को हम ट्रांसफर, इस मैट्रिक्स को जब ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा 2x = होगा 1 0 -3 2 तो रहेगा, माइनस होगा 3 2 1 4, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे, ठीक है। ये नंबर इधर जब जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो 2x = क्या हो जाता है, एक लाइन समझो 1 - 3 -2 0 -2 -2 -3 -1 -4 और 2 -4 2 -4 -2 होता है, आप समझ गए, बहुत आसान है। देखो ना 1 - 3 -2 आएगा, 0 -2 -2 आएगा, -3 -1 -4 आएगा, और 2 -4 -2 हो जाएगा। अब x = क्या होगा 1/2 ऑफ -2 -4 -2 -2। आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो प्रत्येक एलिमेंट में मैट्रिसेस के, ये 1/2 है, ये -1 -1 -2 और -1, यही हमारा क्या होगा बच्चों x होगा, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फाइंड मैट्रिसेस x and y if given that 2x - y = मैट्रिक्स है 6 - 6 0 -4 2 1। इसका ऑर्डर है बच्चों और 2 रो 3 कॉलम है, और नेक्स्ट मैट्रिक्स है x + 2y = है 3 2 5 -2 1 -7। इसका भी ऑर्डर बच्चों क्या देखो 2 रो है 3 कॉलम है, 2 रो है 3 कॉलम है, ठीक है 2/3। देखो बच्चों कैसे करते हैं, लीनियर इक्वेशन अप टू पहले जैसे सिंपलीफाई करते हैं तो वैसे ही करेंगे। पहले तो अब क्या करना, द गिवन मैट्रिसेस या द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब क्या करिए, पहले आप इक्वेशन 1 में ना आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो,
अब जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया इक्वेशन बनेगा, मान लो इक्वेशन 3 है, देन इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दो, तो लिख देना ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 किसमें करेंगे, इन इक्वेशन 1। तो करते हैं दोनों तरफ, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 ऑफ x हो जाएगा, इट बिकम्स -2 ऑफ y। जब बच्चों इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं 2 6 जा 12, ये होगा -12, 2 इंटू 0 0, ये होगा -8, ये होगा 4 और ये होगा 2। देखो सब में हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको 3 मान लेते हैं, ये 1 है, इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है। अब क्या करो, आप ऐड करो ऑन एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ऑन एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ऑन एडिंग 2 एंड 3, 2 और 3 को ऐड करने पर। तो बच्चों देखो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, जरा सोचो। इक्वेशन नंबर 2 हमारा x + 2y है और 3 भी बना है 4x - 2y। जब आप ऐड करोगे ना तो +2y - 2y कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ x + 4x, इट गिव्स 5x, तो 5x हो जाएगा। और इतना और प्लस इतना ऐड करेंगे, चाहो दिखा दो पहले, 3 - 2 2 1 5 -1, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन ये था 12 -12 0 और -8 4 2। चलो ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं 5x = बच्चों क्या होगा, देखो डायरेक्ट समझो, 3 + 12 15, 2 + -12 2 -12 -10 आएगा, चेक कर लेना। 5 + 0 5 आएगा, -2 + -8 -10 आएगा, चेक कर लीजिएगा। 1 + 4 5 आएगा और -7 + 2 -7 + 2 मतलब -5 आएगा। ठीक है बेटा, ये 5x की वैल्यू है, तो x मैट्रिक्स क्या होगा, तो सोचो x मैट्रिक्स जो होगा ना, अगली बार जब लिखेंगे तो 1/, हो जाएगा। तो देखो मैं लिख रहा हूं, इसलिए x मैट्रिक्स = 1/5 ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट है 15 -10 5 -10 5 -5। ओके, डिवाइड कर दो प्रत्येक एलिमेंट में, 1/5 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 5 से डिवाइड करो। ये होगा 3, ये होगा -2, ये होगा 1, ये होगा -2, ये होगा 1, ये होगा -1। ये किसकी वैल्यू बच्चों, x की है। ये हमारा पहला सॉल्यूशन है। ठीक है, अब x की वैल्यू ना चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो हम तुम्हारे सामने 2 दिख रहा है, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो कहेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द, जैसे हम लीनियर इक्वेशन 2 पहले सॉल्व करते वैसे ही करेंगे। वैल्यू ऑफ x किसमें रखते हैं, इन इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। चलो रखते हैं, तो 3 - 2 1 1 -1 और +2y = 3 - 2 2 1 5 -7। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसका डायरेक्ट हम आंसर लिखते हैं। तो बच्चों आएगा 2y = होगा 3 2 5 -2 1 7, उधर ट्रांसफर होगा तो होगा ये मैट्रिक्स उधर ट्रांसफर तो नेगेटिव में आ जाता है, नेगेटिव ऑफ 3 -2 1 -2 1 -1। तो इस तरह से हमारा 2y = क्या होगा, एक लाइन में समझिए, 3 - 3 ये तो 0 हो जाएगा, -2 -2 ये भी 0 हो जाएगा, 2 - 2 यानी 2 + 2 4 हो जाएगा। अब ये देखो 5 - 1 ये देगा 4, 5 - 1 4 होता है, 5 - 1 ये 4 आएगा, चेक कर लीजिएगा। ये देखो ये बच रहा है 1 - 1 ये 0 होगा, और बेटा 7 - 1 7 + 1 8 होता है, इसलिए y = होगा 1/2 ऑफ 0 4 4 0 0 8, या y = होगा 0 2 2 और 0 0 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू ये आएगी, y मैट्रिक्स वैल्यू ये होगी 0 0 2 2 0 0 4। बच्चों एक चीज और देखो, यहाँ पे मिस्टेक से एक मिस्टेक हो गई है। देखो यहाँ पे -7 है ना, 3 2 5 -2 1 -7, तो हमने यहाँ +7 लिख दिया था, आप उसको सुधार लो, इट बिकम्स -7। तो अब देखो ये क्या होगा, -7 -1 -7 + 1 क्या होता है, देखो कैसा क्या होगा, -7 -1 अर्थात -7 + 1 इट गिव्स -6, यानी ये होगा बच्चों -6 होगा, और डिवाइड करोगे तो आएगा -3।
सॉरी फॉर दिस, ठीक है, ये -3 हो जाएगा। थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा, जल्दीबाजी में ऐसा हो जा रहा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का है, फाइंड अ मैट्रिक्स X such that 3A minus 2B plus X equal to 0 मैट्रिक्स, दिस इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स, जहाँ A क्या है 2/2 मैट्रिक्स है 4 2 1 3, B भी 2/2 मैट्रिक्स है -2 1 3 2। ध्यान देना बेटा, 0 जो है नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 ही होगा, 0 0 0 0, ठीक है ना। इसकी जगह हम ये लिखेंगे। चलो देखते हैं हाउ टू राइट। गिवन दैट सिंस गिवन दैट है 3A minus 2B plus X equal to 0 है, ठीक है। तो हमें x निकालना, तो आप चाहते हैं यही सिंप्लीफाई कर दो, x बराबर होगा 0 minus 3A plus 2B। जैसे सिंपल जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते लिख सकते हो। x बराबर क्या होगा 0, बेटा यहाँ 0 मतलब है नल मैट्रिक्स है, अब यही लिखेंगे, -3A plus 2B। अब सबकी वैल्यू रखते हैं। देखो ये नल मैट्रिक्स है, तो 0 0 0 0 कैसे जाने, इसका ऑर्डर 2/2 है। देखो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/2 है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 2/2 है, तो नल मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर का हो जाएगा। -3 टाइम्स ए मैट्रिक्स देखो क्या है 4 2 1 3, अब बी मैट्रिक्स क्या है -2 3 1 2। अब देखो x इक्वल टू होगा 0 0 0 0। अब देखो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये देखो -4 और 2 × 1 2 होता है, 2 × 3 6 होता है, और 2 × 2 4 होता है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक ही लाइन में समझो, अलग से समझ लो। x इक्वल टू देखो 0 -12 और प्लस ऑफ -4 -4 हो जाएगा। इसके लिए देखो 0 -3 प्लस 6 दो गया। अब ये इसको देखो 0 -6 और बेटा प्लस 2, यहाँ देखो सॉरी इसके लिए 0 -9 लास्ट में +4 बस हो गया। अब देखो अब क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू देखो 0 -12 -4 -16 आएगा बेटा, ये 6 -3 3 होगा, यहाँ से -4 आएगा और ये -5 आएगा। आप चेक कर लो, यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। बच्चों आज का वीडियो बस इतना ही। अगली बार हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये चैप्टर आसान है, पहला चैप्टर लीजिए, मतलब मैट्रिसेस आसान ही होते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं, बहुत आसान चैप्टर होते हैं। तो आपके लेवल का बस इतना ही है। तो अगला वीडियो जारी होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। थैंक यू वेरी मच।